हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अरबाज। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना। ये गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को इजी वे में समझ जाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution of as X rupees and Y rupees. Draw the graph of the same. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है सर, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ आई स्कूल, एक स्कूल के क्लास 9th के 2 स्टूडेंट यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट है, कौन सी क्लास के? क्लास 9th के। इन्होंने क्या किया है? ₹100 को कंट्रीब्यूट किया है, मीन्स दिया है ना। ₹100 को दिया है। कहाँ पे दिया है सर? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। क्यों दिया है? अर्थक्वेक विक्टिम्स मीन्स अर्थक्वेक से पीड़ित लोगों को हेल्प करने के लिए यामिनी एंड फातिमा ने ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं। पर यहाँ पे ये नहीं बताया है कि यामिनी ने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं और फातिमा ने कितने रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं, ये हमें यहाँ पे नहीं पता। पर ये बस बोल रहा है कि यामिनी एंड फातिमा ने दोनों ने मिलकर ₹100 को कंट्रीब्यूट किया है। किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, है ना, रिलीफ फंड में दिए हैं। क्यों? अर्थक्वेक विक्टिम्स मीन्स भूकंप से पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए इन्होंने ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं। यही क्वेश्चन कह रहा था। उसके बाद कह रहा राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डाटा। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, इस स्टेटमेंट को पढ़ के सबसे पहले आपको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है ना। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज X रुपीज, और उसने मीन्स यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया ये हमें नहीं पता, तो उसको X रुपीस लेट करना है। और फातिमा ने कितना रुपीस कंट्रीब्यूट किया ये नहीं पता, तो उसे Y रुपीस लेट करना है। जब आप यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बना लोगे इसे पढ़ के, उसके बाद आप लोगों को ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वही हमने सर यहाँ पे लेट किया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी X रुपीस। मान लो कि यामिनी ने X रुपीस दिया है एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, और फातिमा ने Y रुपीस दिया है। टोटल कंट्रीब्यूटेड बाय टुगेदर, और यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर कितने रुपीस दिए हैं? ₹100 दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर मीन्स यामिनी यहाँ पे कितना है? X है इसका कंट्रीब्यूशन, और फातिमा दोनों ने मिलकर, है ना, तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर मीन्स मिलकर कितने रुपये दिए हैं? दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है? ₹100 का कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन गया है, ठीक है। इट मीन्स अगर यामिनी यहाँ पे ₹50 दी है तो फातिमा भी ₹50 दी है, यामिनी ₹40 दी है तो फातिमा ₹60 दी है, मीन्स दोनों ने मिलकर ₹100 दिया है। आई होप ये आपको लीनियर इक्वेशन बनाना समझ में आया होगा। यही आपको बनाना था इस स्टेटमेंट को पढ़कर। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बना है। मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूं। अब हम लोग इस इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वही क्वेश्चन कहा था, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ दी सेम। इस इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि 3 सॉल्यूशन के हेल्प से हम लोग का ग्राफ करेक्ट बनता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सर,
मैं यहाँ पे x को एज इट इज राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस y था वो सर जाके क्या हो जाएगा माइनस वाई, तो 100 माइनस वाई। अब क्या करोगे y के प्लेस पे वैल्यू लेट करोगे, मीन्स कुछ वैल्यू लेट करोगे है ना, 10 लेट करोगे तो 90 किसका वैल्यू आएगा x का आएगा, मीन्स यहाँ पे 3 वैल्यू लेट करोगे तो x का वैल्यू आएगा, तो वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो चलिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे y का वैल्यू 20 पुट कर रहा हूं, तो y के प्लेस पे 20 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 20, तो x इज इक्वल टू 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x का वैल्यू 80 आया। तब जो y का वैल्यू हमने 20 पुट करा तो x का वैल्यू 80 आया। उसी प्रकार अब हम लोग पुट y इज इक्वल टू, मान लेते यहाँ पे 40 पुट करता हूँ, ठीक है, पुट यहाँ पे 40 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू 100 माइनस वाई के प्लेस पे मैंने 40 पुट करा, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 60 आया। कब सर, जब हमने y का वैल्यू 40 है ना पुट करा तो x का वैल्यू 60 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर पुट y इज इक्वल टू 50, अब y के प्लेस में 50 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू 100 माइनस y के प्लेस पे 50 पुट करो तो x इज इक्वल टू क्या आया, 100 में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो x का वैल्यू 50 आएगा। मीन्स y का वैल्यू जब हमने 50 पुट करा तो x का वैल्यू क्या आया 50, है ना, y का वैल्यू 50 पुट करा तो x का वैल्यू 50 आया। अब ये हमारा 3 सॉल्यूशन यहाँ पे मिल चुके हैं और इसी सॉल्यूशन के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आइए ग्राफ पेज में देखते हैं हम लोग। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ग्राफ ड्रॉ करने से पहले का जो मेन कंडीशन होता है, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। बहुत आसान सा है, मैंने इक्वेशन यहाँ पे बनाया। अब पहले ग्राफ पेज पे इस सारे पॉइंट को लोकेट करते हैं, मीन्स ड्रॉ करते हैं ग्राफ। इस ग्राफ पेज में मैंने 2 एक्सिस को ड्रॉ करा है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करा है वो हमारा ओरिजिन होता है। ये पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस, ये साइड नेगेटिव एक्सिस और ये साइड नेगेटिव एक्सिस होता है। अब इन सारे पॉइंट को हम लोग ग्राफ में चलिए ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x एक्सिस यहाँ पे 80 है और y एक्सिस 20 है। मैंने यहाँ पे लिया है 10, 20, 30 अपने अकॉर्डिंग लिया है ना। अगर आपसे फैब का होता, अगर आपके पेज है तो आपके पास पेज है तो और फैब से ले सकते हो। मैंने 10 से लिया, आप 20 से भी ले सकते हो। ये आप है ना, ये यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 10 का लिया है, 10, 20, 30, ये ज़्यादा अच्छा होता है लेना, है ना। तो देखिए x हमारा 80 है तो x एक्सिस पॉजिटिव में 80 और y है 20, तो x यहाँ पे मेरा 80 मिल चुका और y है 20, तो अपर साइड में होता है तो 10, 20 मीन्स इस पॉइंट पे x एक्सिस 80 है और y एक्सिस 20 है। और इस कोऑर्डिनेट में सबसे पहला x का एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद y एक्सिस। उसी प्रकार सेकेंड है x है 60, है ना, तो x है 60 मिल चुका यहाँ पे देखो, और y है हमारा 40, तो 40 कहाँ पे होगा 10, 20, 30, 40 मीन्स यहाँ पे x एक्सिस 60 है और y एक्सिस 40 है। देखो x एक्सिस 60 है और y एक्सिस 40 है। उसी प्रकार अब यहाँ पे x एक्सिस 50 है तो x एक्सिस 50 यहाँ पे है ना, और y एक्सिस भी 50 है। देखो y एक्सिस 50, तो 10, 20, 30, 40, 50 मीन्स इस पॉइंट पे x एक्सिस 50 और y एक्सिस भी 50 है। और इन तीनों पॉइंट से होकर हम लोग एक लाइन ज्वाइन करेंगे और ये लाइन आपका स्ट्रेट लाइन होगा। और ये हमारा देखिए यहाँ पे 50 x एक्सिस और y एक्सिस 50, इस पॉइंट को हमने सुधार लिया है, ठीक है, सुधार लिया है। अब इस तीनों पॉइंट से हम लोग एक लाइन ज्वाइन करेंगे और ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। तो सर देखो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट से होकर 3 पॉइंट से होकर पास करेगा, है ना। और ये जो लाइन है ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। और ये किस इक्वेशन का लाइन है, तो ये लाइन इस इक्वेशन का है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और ये सारे पॉइंट, इन सारे पॉइंट मीन्स इस x एक्सिस इस लाइन के सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो यही आपको ग्राफ बनाना था। इस इक्वेशन के हेल्प से
ग्राफ बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशन को स्टेटमेंट पढ़ के बनाओ, तो ही ना आप ये बना पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक यू।